कोरोना से भी ज़्यादा लोग जो हम सहमे हुए हैं। पूरे एरिया में एक मातम का माहौल है, एक दुख और रंज और गम का माहौल है। क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी का खौफ छाया है। इस बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अब 3 नए मामले सामने आने की खबर है। बीमारी का पता सबसे पहले 7 दिसंबर को सामने आया था, लेकिन ये बीमारी क्या है कोई नहीं जानता। ये बस एक रहस्य बनी हुई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राजौरी के बडाल गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने की नौबत आ गई। अब यहां पर भीड़ के इकट्ठा होने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। गांव में पिछले 44 दिनों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि किसी जहरीले खाने और पानी के जरिए मनुष्य के शरीर में जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन्स इस बीमारी की वजह हो सकते हैं। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बीमारी के लक्षणों की बात करें तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेज बुखार आ रहा है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और उनमें बेहोशी भी देखी जा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें भी लगभग सब में लक्षण समान थे, मतली, दर्द, बुखार और बेहोशी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में डर का माहौल है, लोग इसे भी कोरोना की तरह देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा डर तो कोरोना के दौरान भी नहीं दिखा था, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। डर है सर कि जैसे यहाँ तो हमारे यहाँ कोरोना का भी कोई असर नहीं आज तक हुआ। कोरोना भी आया लेकिन कोरोना से भी ज़्यादा लोग जो हम सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, फैमिलियाँ डरी हुई हैं। अब हम किसी के घर पे खाना भी नहीं खा सकते। हमारा जो अपने सोशल जो फंक्शन है वो भी नहीं हम अपने कर सकते कि कहीं कोई खाना पकेगा, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जी। कोई ऐसी कोई डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के खाने से जा रही है, मिलने से जा रही है या वायरल होकर जा रही है, इसका हमें कोई पता नहीं है। लेकिन जल्दी से जल्दी जो है हमारी गवर्नमेंट अपने स्टेट LG साहब से और हमारे CM साहब से मेरी ये पुरजोर अपील है कि उनको जल्दी से जल्दी इसका सलूशन निकालना चाहिए ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके। पूरे एरिया में एक मातम का माहौल है, एक दुख और रंज और गम का माहौल है। तो अभी वो बच्ची अभी उसकी जो डेड बॉडी पहुंची है और अभी कुछ ही देर में उसका जो जनाजा होने जा रहा है। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो 12 तारीख से लेके आज तक ऑन द टो है। डिप्टी कमिश्नर, SSP साहब, यहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल SP साहब, CMO, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जो पूरी डॉक्टर की जो टीम है वो फुल डे यहीं होती है और पूरा तावन दे रहे हैं और पूरा काम कर रहे हैं और पूरी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे तरीके से इस एरिया में उनका कॉपरेशन है। बीमारी को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने न्यूरोटॉक्सिन का मुद्दा उठाया है। अब सवाल ये कि ये न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है। तो बता दें, न्यूरोटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये टॉक्सिन्स मुख्य रूप से न्यूरॉन को टारगेट करता है, जिससे दिमाग का अधिकांश हिस्सा खराब हो जाता है। कुछ जहरीले जानवर जैसे सांप, कुछ प्रकार के मच्छर और आरी वाली मछलियों में कुदरती रूप से ये टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। दिमाग में अगर ये टॉक्सिन घुस जाए तो इससे दौरा पड़ सकता है, लकवा मार सकता है या फिर हार्ट फेल भी हो सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के डॉक्टर्स ने भी माना है कि शुरुआती जांच से ये संकेत मिले हैं कि प्रभावित लोगों के घरों के खाने की चीजों में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स बीमारी की वजह हो सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया ने कहा कि ये जानने के बाद कि ये बीमारी वायरल या बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। इसका मतलब ये है कि किसी महामारी की आशंका को रद्द किया जा सकता है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई, हमारे डॉक्टर यहाँ पे जो इन लोगों को देख रहे हैं वो कोई बीमार नहीं हुआ। जबकि कोविड के दिनों में हम एक बार जाते थे, अगले दिन हम खुद बीमार पड़ते थे। मैं खुद बदाल के एरिया में घूम रहा हूँ, मैं वहाँ पे MLA साहब के साथ भी बैठा हूँ, 100 लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना तो मैंने मास्क पहना था, ना MLA साहब ने पहना था। हम दोनों में से कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे, कोई बीमार नहीं हुआ। तो ये सारे एविडेंस जो हैं अलॉन्ग विद द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली। बहरहाल डॉक्टर्स ने भले ही महामारी की आशंका को रद्द कर दिया हो, लेकिन इस रहस्यमय बीमारी ने लोगों को सतर्क कर दिया है। फिलहाल गंभीर होते हालात को देखते हुए बडाल गांव में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
बीमारों के संपर्क में आए 60 से ज्यादा लोग नर्सिंग होम में रखे गए हैं। पूरा बडाल गांव क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन घरों को पूरी तरह सील कर दिया गया है जिनमें मौतें हुई। आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय टीम इस रहस्यमयी बीमारी की लगातार जांच कर रही है। खाने पीने की चीजों के 200 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच के लिए अलग अलग जगहों पर भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई खाने की चीजों में कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं था।